बैग में भरकर दवाइयाँ दी गई, औषधि दी गई। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने सारा इलाज करवा लिया, इंजेक्शन लगवा लिए, बोतल लगवा ली, गोलियां खा ली, 15 दिन से इस हॉस्पिटल में पड़ा था, मैं 15 दिन से अपना इलाज करवा रहा था, तो अब मेरे को ये बैग भरकर दवाई गोली क्यों दी है? तो डॉक्टर ने कहा ये घर जाकर खाना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो घर जाकर भी दवाई खाना पड़ती है। जब हम अपने प्राण त्याग कर ऊपर जाते हैं, नरक और स्वर्ग का भोग भोगते हैं, तो ये जीवात्मा कहती है कि तूने मुझे इतना नरक भुगता दिया, जब ऊपर ही पूरा हिसाब चुकता करा दिया, तो फिर पृथ्वी पर आकर मुझे दुख क्यों दे रहा है? तो भगवान कहते हैं थोड़ी बहुत दवाई गोली तो नीचे भेजना ही पड़ती है, जिससे तू समय समय पर खाता है। ये जितने भी दुख हैं, ये जितनी भी तकलीफ हैं, ये जितने भी कष्ट हैं, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये जितने भी तकलीफ हैं, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, ये जितनी जितनी तकलीफें हैं, ये सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारे थोड़े थोड़े भोग हमको भोगना, थोड़े थोड़े, ये अपने कर्म के अनुसार। और फिर निवेदन करूं मैं आप सबको, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोग, हम नरक में जाकर स्वर्ग में जाकर उसका भोग कितना भी भोग लें, परंतु पृथ्वी पर आकर भी हमको अपना भोग भोगना है। अपना भोग तो हमको भोगना। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। गुरु को भी भोगना, ऐसा नहीं कि कोई गुरु नहीं भोगता, उसको भी भोगना पड़ेगा, उसको भी भोगना। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। जो शंकर जी के भक्त थे, बड़े उपासक थे, शिव की साधना करते थे। दोनों एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की भजन कर रहा था, और एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। कौन कौन से पेड़ हैं? आम का और इमली। एक आम के पेड़ के नीचे बैठा भगवान का तप कर रहा है, भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, और दूसरा इमली के पेड़ के नीचे बैठकर तप साधना। दोनों तप में लगे, दोनों साधना में लगे। एक दिन वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे, और शिव जी के एक ऐसे भक्त हैं तुमरुका जी,
जिनका मात्र स्मरण ही शिव जी के नाम को प्रबल और शिव उस तुमरुका के नाम को प्रबल कर दे। इसलिए शिव जी का नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, तुमरुकेश्वर महादेव। सभी लोग बोले, वापिस बोले, तुमरुकेश्वर महादेव। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। शिव जी का ये ऐसा नाम है, हम पहले भी कहे हैं, जिस नारी को बच्चा ना हो, गर्भ ना हो, 15 साल 18 साल 20 साल जिसके हो, एक पत्र इसी से जुड़ा हुआ देखो। लक्ष्मी राजपूत, पति शेखर कुमार, मेरा मोबाइल नंबर ही है। प्रणाम करती हूँ। मैं फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हूँ और बच्चे आए हों साथ में तो ला सकती। मेरी शादी 18 नवंबर 2023 में हुई थी। शादी के 11 वर्ष हो गए, लेकिन संतान का सुख नहीं था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जिसको मैंने नहीं दिखाया। मन बहुत दुखी हो गया कि गुरुजी, फिर किसी ने मुझे सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया और कहा, तुमरुकेश्वर के नाम से तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी पे से 21 बार घुमाकर लाल धागे में अपनी कमर पर बांधा। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपति व्रत किया, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। डॉक्टर मना कर दिए थे कि मैं मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से एक बार में अगर जड़ का प्रयोग करा तुमरुका जी के नाम से, दूसरी बार करा, तीसरी बार तुमरुकेश्वर के नाम से करा, और बाबा की कृपा से 11 साल बाद 5 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 11 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है जो हमारे जीवन की सारी बाधाओं को, हमारे जीवन की सारी अड़चनों को, रुकावट को दूर करता। हम यहाँ तक कहें तुमरुकेश्वर, और हम तो आप लोगों को साधुता देंगे। आने वाले समय में लगभग थोड़ा समय और बाकी है, तो हम सीहोर में बाबा की कृपा से, आप सबके सहयोग से एक तुमरुकेश्वर कॉरिडोर तुमरुका के नाम से बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी के पूरे जीवन चरित्र की झांकी का दर्शन आप भारत की, पूरे विश्व में केवल सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर तुमरुका जी का कॉरिडोर बन रहा है, जिसको विठलेश सेवा समिति बना रही है। विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम बनवा रहा है, और आप सभी का सहयोग उसमें मिल रहा है, और उस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। आने वाले भक्त जब कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे, वहां कंकर शंकर पूजन करें, जो 400 साल पुराना बट का पेड़ है उसका दर्शन करें, परिक्रमा करें, कुबेरेश्वर धाम की परिक्रमा करें, और बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा की सुंदर स्वरूप का दर्शन कर कर, कॉरिडोर में भी तुमरुका जी ने जैसी जैसी लीला करी, वह सारी लीलाओं का दर्शन एक ही जगह पर हो जाए और लोगों की जिंदगी सार्थक हो जाए, उस भाव से प्रयास कर रहे हैं कि तुमरुका जी का एक सुंदर सा विग्रह वहाँ रहे शिव जी के साथ, और कोई भी स्त्री जिसके 20-20 साल तक भी अगर औलाद ना हो, वो बाबा से अपने मन की बात कहे और उसके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। ये शिव तुमरुकेश्वर शिव जी का वो नाम है। यहाँ तक शास्त्र के अंदर अगर हम स्कंद पुराण को पढ़ें, लिंग पुराण को पढ़ें,
आप शिव महापुराण का अध्ययन करें, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, स्कंद पुराण लाओ, लिंग पुराण लाओ, इन सारी पुराणों को लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अध्ययन में मिलेगा कि तुमरुका जी भगवान शिव के ऐसे भक्त थे, भगवान शंकर के ऐसे उपासक थे कि जिस मार्ग से निकल कर जाते थे उस मार्ग को वो सुलभ करते हुए जाते थे, सुलभ करते हुए। कोई कहे गुरुजी हमारा इतना कर्जा हो गया, गुरुजी इतना कर्जा हो गया, गुरुदेव वो कर्जा समाप्ति नहीं हो रहा, हमारा पैसा विदेश में उलझ गया, हमारा पैसा किसी ने खा लिया, हमारा पैसा नहीं आ रहा, हम तो जगह जगह से कर्ज ले लेकर अपना कर्जा चुका रहे, वापिस कर्जे में डूबते जा रहे। हमारा निवेदन है शिव जी के मंदिर में भगवान शंकर को अगर आप जल चढ़ाने के लिए रोज जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, आप जब शिव जी को जल चढ़ाते हो तो आप जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ की ये 3 रेखाएं, ये 3 उंगलियां, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां 3 स्थान पर स्पर्श करो। शिवलिंग का स्पर्श, जगत जननी दुर्गा भवानी अर्थात जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है वो जलाधारी का स्पर्श, और तीसरा जैसे ये पानी चढ़ाने के बाद ये पानी यहां आता है और यहां से जो नीचे गिरता है, जितनी मोटाई शिवलिंग की जलाधारी की है उस जगह पर अपनी 3 उंगली का स्पर्श तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से करो, और यही 3 उंगली लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्पर्श करो। धीरे धीरे गया हुआ पैसा वापिस आएगा और कर्जे से तुम मुक्त जरूर हो। जितनी अड़चने, जीवन की जितनी अड़चने हैं, ये तुमरुका जी के नाम का स्मरण करने से, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से छूट जाए। यहां तक जिनके ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, हार्ट में ब्लॉकेज बता दिए गए हैं, नसें ब्लॉकेज बता दी गई है, डॉक्टर ने कहा है कि बाईपास कराना पड़ेगा, हम यहां तक कहें डॉक्टर का इलाज कराते रहो। डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं, भगवान शंकर का एक स्वरूप अगर कोई है तो वो पूरी दुनिया के डॉक्टर हैं। आप उनका कहना मानो, पर उनसे निवेदन करना, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराएं, कम से कम 10 घंटे दे दो, 10 घंटे के बाद ऑपरेशन करा लेंगे, 2 दिन दे दो, उस बीच में जाकर जल चढ़ाना तुमरुकेश्वर के नाम से, 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना, उसी जल को झेल कर लाना और तुमरुकेश्वर का नाम लेकर जिसकी नसें ब्लॉक है उस व्यक्ति के मुख में देना, और फिर 10 घंटे बाद डॉक्टर से कहना एक बार फिर जांच करो, धीरे धीरे नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम में। अड़चने जितनी आए, जितनी अटकलें आए, जितनी परेशानियां आए, जितनी जितनी तकलीफें, आप जब अड़चन में फंसो, जब अटकल में फंसो, जब कहीं तुम अटक जाओ, तब तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करो, तुमरुकेश्वर। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली की इस पवित्र धरा पर आप लोग इतने लाखों की संख्या में आए हैं और पूरा देश इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। हम यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों, यदि आप गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, वाहन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, कहीं मार्ग से निकल कर जा रहे हैं और कोई अड़चन आपको दिखती है, वहाँ भी आप 2 क्षण के लिए तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे तो आपका राह, आपका मार्ग सुलभ होना प्रारंभ होगा। तुमरुकेश्वर भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। शिव महापुराण की प्रथम कथा का कोई वक्ता है, शिव महापुराण की कथा को सुनाने वाला यदि कोई प्रथम वक्ता है तो वो मेरे तुमरुका जी महाराज हैं, जो भगवान शिव और पार्वती को कथा श्रवण कर।
शिव और पार्वती को जो कथा श्रवण करा रहे हैं, शिव पार्वती को जो कथा सुना रहे हैं, वो तुमरुका जी, तुमरुका। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। हे शिव, ऐसी कथा मुझे सुना दीजिए। हे बाबा, मुझे ऐसी कथा सुना दीजिए जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। मेरी जिंदगी की सारे दुख, सारी तकलीफ, मेरे जीवन के सारे कष्ट, मेरे जीवन की सारी परेशानियां, मेरे जीवन की सारी अड़चनें, मेरे जीवन के सारी तकलीफें दूर होती चली, दूर हो जाए। और एक बात कहें, शिव महापुराण की ये जो व्यासपीठ है, जो कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिव पुराण यहाँ आती है, आपके नगर में, हमको ऐसा महसूस होता है कि ये व्यासपीठ, ये जो कथा की पीठ है, ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि स्वयं तुमरुका जी कथा का वाचन करते हैं और शंकर पार्वती कथा को श्रवण करते हैं। केवल एक व्यासपीठ ऐसी है ये शिव महापुराण की, जहाँ व्यासपीठ होती है उसके सामने से हम लोग किसी को निकलने भी नहीं देते। हमारे चाहे आस्था वाले हों, कैमरे वाले हों, फोटो वाले हों, आशीष जी हों, कार्यकर्ता हों, वो मना कर देते हैं, आपको जाना है पीछे से घूम कर जाओ, ये सामने से निकलने नहीं देते। एक नंदी, भृंगी, श्रृंगी, शिव के गण और मेरा देव अधिदेव महादेव माँ जगत जननी के साथ सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण। आरती हो जाए उसके बाद भले तुम निकलो, कोई मना नहीं, पर जितनी देर कथा चले ऐसा लगे ये व्यासपीठ सबसे पहली शिव पुराण की कथा तुमरुका जी ने भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाई। और लोग कहते हैं कि शिव पुराण क्या देती है, तो उनके लिए कथा है शिव महापुराण ने क्या क्या दिया। जैसे ही शिव पुराण की कथा प्रारंभ हुई, चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से छूट गया। चंचुला देवी बेधव्य थी, पार्वती जी ने उसको अखंड सौभाग्यवती बना दिया। पति के धाम भेजा, पति के लोक डोली में बिठाकर मां जगत जननी उसको पति के लोक में भेज रही। पति के लोक क्या दिया? तुमरुका जी की जो शिव पुराण की कथा थी, चंचुला को अखंड सौभाग्य, बिंदु को प्रेत योनि से मुक्ति, ब्रह्मा जी की एकाग्रता, भगवान विष्णु के हृदय में शिव भक्ति, स्वयं शंकर पार्वती के द्वारा श्रोता, जो साथ में जितने भी श्रोता इस कथा को सुन रहे थे, शंकर भगवान के साथ में बैठकर
तुमरुका जी ने शिव जी से कहकर सारे श्रोताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करवा दिया। ये वो शिव, ये वो शिव तत्व। इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाएगी लोगों को, तो भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर कुबरेश्वर धाम से आई हुई ये शिव महापुराण ऐसा क्या है इसमें कि ये इतना देती है, इतना देती है, इतना देती है कि किसी को कोई कमी रहने ही नहीं देती है। क्या है इस शिव पुराण में ऐसा क्या भरा पड़ा? आप यदि पत्रों को पढ़ेंगे, हम तो इतने पत्र नहीं पढ़ पा रहे, ये पत्र आए हैं देखिए आप। अगर इन पत्रों को, केवल पत्रों को स्मरण किया जाए, देखिए प्रेमलता देवी, जिला हाथरस, उटरा ग्राम की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटियां सरकारी नौकरी के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी, परंतु हर बार कुछ नंबर उससे रह जाती थी। मेरी एक बहन के यहाँ टीवी पर आपकी कथा चल रही थी, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी बहन ने मुझे महाशिवरात्रि की पूजन और आपकी कथा सुनने का वर्णन किया। गुरुजी, हमने प्रतिदिन 1 लोटा जल मंदिर में जाकर सफाई करना प्रारंभ कर दिया। 3 बार पशुपति व्रत साथ में किए। भरोसा बढ़ा। हमारी बेटियों ने पुनः प्रयास किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2025 में मेरी एक बेटी उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गई और दूसरी बेटी CISF में पोस्टिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करना। जरा विचार करिए कि शिव महापुराण की कथा सुनकर मिलता क्या है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम सरोज है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा गांव जती जीतपुर है। आपकी कथा सुनने मेरठ में आई है। भोले बाबा की कृपा से बखान क्या करूं, मेरी बेटी कई साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाती थी। बाबा से प्रार्थना करा, टीवी पर बैठकर सम्मुख में कथा सुनी, मेरठ की मिट्टी को नमन करा। मेरठ के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को नमन करा। सीहोर पहुंच गई, वहां पर कंकर शंकर पूजन कर रुद्राक्ष लेकर आ गई। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, मेरी बेटी का सिलेक्शन पुलिस में हो गया और आज मेरी बेटी सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र देखिए, पत्रों का स्मरण। मेरा नाम बसंती देवी है, मैं गया जी बिहार से आई हूँ। मेरा नाम बसंती देवी, मैं गया बिहार से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, इतनी मुश्किलों में जीवन निकला, बाबा की कृपा से शिव पर भरोसा करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से मेरे बेटे का 2023 में केंद्रीय सचिवालय के सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर मेरे बेटे की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक शिव की अपार, ये जो शिव का विश्वास जो है वो कोई साधारण नहीं है। आप इन पत्रों का दर्शन करिए। जिन शिव भक्तों ने पत्र भेजे उनका दर्शन करिए कि कितने हजारों की संख्या में पत्र आते हैं और कितने हजारों की संख्या में शिव भक्त कथा सुनते हैं और उनको बरमेरा बाबा दे देता है। और दिल्ली की कथा में यदि आप आज कथा श्रवण कर रहे हैं, हमें विश्वास है जो कथा हरियाणा के करनाल में है 17 से 23 मई में अधिक मास के महीने में, विश्वास के साथ कहता हूं कि दिल्ली के हजारों पत्र वहीं पर मिलेंगे कि मेरे बाबा ने मुझे यहां दिया, मेरे बाबा ने मुझे दिया, मेरे बाबा ने मुझे प्रदान किया। कितने पत्र आते हैं, कितना कितना पत्र एकत्रित होता है, कितनी लोगों की मन में भाव आ जाता है, कितना लोगों को बाबा दे देता है। हम तो पत्र नहीं पढ़ पाते इतने, हमें तो थोड़े बहुत पत्र। आप दर्शन करो पत्रों का, इनके दर्शन से भी लाभ मिलता है कि बाबा ने इतने लोगों पर कृपा करी है तो मुझ पर भी कृपा जरूर करेंगे। आप दर्शन करिए पत्र।
अभी ये एक बार का दर्शन करिए, अब दूसरी बार की ओर निकाल कर दे रहे हैं। शिव कृपा किसको कहते हैं, इनको हटाइए। आस्था चैनल वालों से निवेदन है, इन पत्रों का दर्शन भी अवश्य करें। कितनी कृपा बाबा करता है, कितनों की झोली बाबा भरता है, इन पत्रों के माध्यम से आप समझें महाराज। अब अगले पत्रों का दर्शन करिए।